में क्लास में ही लंच करना होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में पढ़ाई कराई जाएगी। अभिभावकों की अनुमति के बाद ही प्रवेश यहां पर दिया जाएगा। स्कूल न आने वाले बच्चे घर में पढ़ाई कर सकेंगे। बच्चे घर से, आपको बता दें, ऑनलाइन क्लासेस कर सकेंगे। इधर फिरोजाबाद से अगली खबर है, जहां पर 5 महीने के बाद स्कूल खुले हैं। दूसरी लहर के चलते स्कूल यहां पर बंद किए गए थे। 2 पालियों में यहां पर क्लासें चलेंगी। एक पाली में 50% छात्रों की क्षमता होगी। परमिशन लेटर के बाद ही यहां पर एंट्री कराई जाएगी। तो फिरोजाबाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से आज से स्कूल खुले हैं। 6वीं से 8वीं तक यहां पर स्कूल खुल गए हैं। तो आज से स्कूल खुल गए हैं। आज प्रदेश भर में स्कूलों में किन प्रोटोकॉल के साथ 6वीं से 8वीं तक की क्लासेस लग रही हैं, इसकी जानकारी देने के लिए तमाम जिलों से हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। मेरठ से नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिरोजाबाद से जितेंद्र हैं, लखनऊ से तबरेज हमारे साथ हैं और झांसी से एस झा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले एस साहब का रुख करेंगे। झांसी में आज स्कूल खुल रहे हैं 6वीं से 8वीं तक के, जिस तरह से सरकार के निर्देश थे, किन गाइडलाइंस के साथ यहाँ पर स्कूल खुले हैं, बच्चों में किस तरह का आज उत्साह देखने को मिल रहा है? तो लग रहा है सर तक जी हमारी जी जी मैं आपको बता बताइए। दूं, आज कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के स्कूल खुल गए हैं। तमाम जो बच्चे हैं अपने यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन आपको बता दूं, जिस तरीके से बच्चों के गाइडेंस की बात करें तो यहाँ के टीचर्स ने गाइडेंस का पालन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे आने से पहले सभी बच्चों को टीका किया जा रहा है। टीका करने के अंदर क्लास में बैठाला जा रहा है। यहाँ के टीचर भी सारे लोग मास्क लगाए हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से कोरोना काल से तमाम बच्चे घरों में ऑनलाइन जो पढ़ाई कर रहे थे, बड़ी दिक्कत आती थी, लेकिन ऑफलाइन में पढ़ाई होने से कहीं ना कहीं बच्चों में खुशी देखी जा रही है। आप देख सकते हैं, हम क्लासरूम में पहुंचे हैं। तमाम यहाँ से छोटे बच्चे बैठे हैं, कक्षा 6 से 8 तक के यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, लेकिन कम लोग आए हैं। लेकिन परिवार के लोगों का कहना है कि अभी अभी पहला दिन है, पहले दिन हम लोग नहीं भेजेंगे। लेकिन टीचर्स लगातार सभी लोगों के घर जाके फ़ोन करके सभी बच्चों को कह रही हैं स्कूल आएँ। लेकिन हाँ, कुछ लोग यहाँ के उनके परिवार के लोग हैं, बच्चों के परिवार के लोग हैं, उनका कहना है कि हम 1 आध हफ्ते बाद बच्चों को धीरे धीरे भेजेंगे। जी बिल्कुल सर। जितेंद्र फिरोजाबाद से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, अगर फिरोजाबाद की बात कर ली जाए तो स्कूल खुल गए हैं 6वीं से 8वीं तक के, किन प्रोटोकॉल्स का यहाँ पर पालन किया जा रहा है, अभिभावकों को लेकर किस तरह की चिंताएं हैं, शिक्षक किस तरह से गाइडलाइंस का पालन करा रहे हैं और खुद बच्चे किस तरह से एहतियात बरतते हुए अब एजुकेशन के लिए तैयार हैं? बिल्कुल शैलेंद्र, शहर में जो स्कूल हैं, जो कॉन्वेंट स्कूल हैं, वहाँ पर आज से शुरुआत हो गई। क्लास 6 से और 8 तक के स्कूल खोले गए हैं। 50% गैदरिंग के साथ उन बच्चों को बुलाया गया है। कोविड नियम की बात की जाए तो फॉलो कराने के निर्देश दिए गए हैं। मेरे साथ किड्स कॉर्नर्स जो स्कूल है उसके डायरेक्टर डॉक्टर मयंक भटनागर जी भारत समाचार के साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह की व्यवस्था है, आज स्कूल खुल रहे हैं, क्या बच्चों के लिए व्यवस्था रखी गई है? देखिए, जैसे हमको गाइडलाइंस दी गई हैं, हमने गेट से ही ये प्रक्रिया शुरू करी है कि प्रत्येक बच्चे का गेट से थर्मल स्कैनिंग होगा। टेम्परेचर मशीन वहाँ रखी गई है, जिससे पहले उसका टेम्परेचर हम लोग लेते हैं। उसके बाद हम लोग ऑक्सीमीटर से उसकी पल्स और ऑक्सीजन लेवल्स चेक करते हैं। फिर उसके बाद उसको सैनिटाइज पूरा करते हैं। बच्चे को सैनिटाइज के बाद क्लासेस में भेजते हैं। और क्लासेस में हमने सिर्फ अब जो 6, 7, 8 के लिए सिर्फ 15 बच्चे एक क्लास के अंदर रखने का प्रावधान रखा है,
जिससे कि उचित डिस्टेंस पे बच्चे बैठ सकें। अच्छा, गार्जियंस का कुछ इस बार डर भी दिख रहा है, कम बच्चे आ रहे हैं, ऐसा भी है? गार्जियंस बल्कि उल्टी बात है, गार्जियन बहुत उत्साहित है। गार्जियन इतना उत्साहित है कि इतना समय हो गया साहब, अब तो चाहे कुछ भी हो, अब कोविड आ भी जाए तो भी हम बच्चों को भेजेंगे, क्योंकि हम नियमों का पालन करके अपने बच्चों को शिक्षा के लिए ज़रूर भेजेंगे, भले ही और कहीं भेजें या ना भेजें। अब ये गार्जियंस का, अभिभावकों का भी अब ये दिमाग बिल्कुल चेंज हुआ है और वो इस तरफ बड़े अच्छी दृष्टि से देख रहे हैं कि उनके बच्चे इतने दिनों से उनको एजुकेशन नहीं मिली, अब वो चाहते हैं कि उनको समुचित उनके बच्चों को एजुकेशन मिले, शिक्षा मिले, जिससे कि उनका बौद्धिक विकास हो। कितनी पालियों में, कितने शिफ्ट में बच्चों को? हम अब तो 2 शिफ्ट में अपने बच्चों को चला रहे हैं। एक शिफ्ट सुबह की है, एक शिफ्ट 9:30 बजे से स्टार्ट है और 3 घंटे का उनका समय रखा है प्रत्येक शिफ्ट का, और पीरियड भी अकॉर्डिंगली कोई रिसेस नहीं करी है। रिसेस में कहीं कोई जाना अलाउड नहीं है, क्लास में ही बैठ के उचित डिस्टेंस पे वो लोग अपना खाना खाएंगे, उसके बाद पढ़ाई 15 मिनट के बाद दोबारा शुरू होगी। धन्यवाद। तो ये शैलेंद्र, ये फिरोजाबाद का एक टॉप 1 का विद्यालय है जहाँ पर ये इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, और मुझे लग रहा है कि इन नियमों को सारे विद्यालय फॉलो करेंगे, और नहीं करेंगे तो गार्जियंस बिल्कुल समय नियमों पर का इस तरह की पालन डिमांड करते करते हुए हैं। यहाँ पर पढ़ाई और करानी साफ है। तौर पर मेरठ जो से लगभग 5 से 6 नरेंद्र महीने लगातार बाद हमारे विद्यालय साथ खुल रहे हैं, बने इसका हुए हैं। दिख रहा है। नरेंद्र, अगर मेरठ की बात कर लें तो जिस तरह से आज स्कूल खुले हैं, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? पहले ही निर्देश आ गए थे तो जाहिर तौर पर तैयारियां पूरी कर ली गई होंगी, किन तैयारियों के बीच में अब यहाँ पर पुराने रंग में स्कूल लौटते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए शैलेंद्र, स्कूल तो खुले थे लेकिन जो बच्चे हैं स्कूलों में वो नहीं आ रहे थे। मैं इस समय एक गांव के परिषदीय विद्यालय में खड़ा हुआ हूं, जहां पर आप देखेंगे कि पिछले 1.5 साल से जब बच्चे स्कूल में नहीं आए तो इस तरीके का नज़ारा है। ऊंची ऊंची घास है, बारिश का पानी यहाँ पर भरा हुआ है, और इस पूरी बिल्डिंग में इधर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। एक दूसरा हिस्सा है बिल्डिंग का, इसको खोलकर साफ सुथरा किया गया है और यहाँ पर बच्चों के बैठने की व्यवस्था है। यहाँ जो इस नल थे इन टंकियों के, वो चोर चुरा ले गए जब तक ये स्कूल जो हैं बच्चों के लिए नहीं खुले थे। अभी जो ये स्कूल है इसमें 6वीं और 7वीं के केवल 2 बच्चे आए हैं, ये कहा जा रहा था, और लगातार प्रचार प्रसार भी किया जा रहा था। टीचर्स ने गांव में जाकर जो परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके गार्जियन से भी बात की, लेकिन अभी तक केवल 2 बच्चे जो हैं वो यहाँ पर आ पाए हैं, और जो प्रोटोकॉल है उसके तहत इनको बिठाया गया है और यहाँ उनकी पढ़ाई चल रही है। टीचर भी मौजूद हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा हिस्सा है बच्चों का जो इन्हीं परिषदीय विद्यालयों में पढ़ता है, और जो बड़ा रस है वो यहाँ पर होने की वजह से इनकी चिंता वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 1.5 साल का जो काल रहा उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थे, ऑनलाइन क्लासेस में हिस्सा नहीं ले पाते थे। अल्टरनेट डे जो टीचर्स हैं वो मोहल्ला स्कूल कक्षाएं चलाकर उन्होंने बच्चों को पढ़ाया है। इसके अलावा जो एक क्लास के कुछ बच्चे हैं अल्टरनेटली यहाँ पर बुलाए गए, उनको काम दे दिया जाता था, उनके जो गार्जियन है उनको भी बुलाया जाता था। लेकिन जो 6वीं से 8वीं तक के बच्चे हैं उन बच्चों में ज़्यादातर ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 11-12 साल से लेकर 14-15 साल तक होती है। तो वो बच्चे इस समय जो आर्थिक दिक्कतें आई हैं परिवार में, उनमें सहयोग कर रहे हैं, और इसीलिए जो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर नहीं आए। मैम ये बताइए, बच्चों की जो स्ट्रेंथ है उसके कम होने का क्या कारण है? क्योंकि कुछ बच्चों को आज पता भी नहीं है, पूरी तरह से ग्रुप में हमने साझा किया था, फ़ोन करके भी बताया था, बच्चे यहाँ मौजूद नहीं हैं। और हाँ, बच्चे बाल मजदूरी में लगे हुए हैं, अपने पेरेंट्स के साथ में काम पर चले जाते हैं, मदरसा भी चले जाते हैं बच्चे। लेकिन आज स्कूल है तो धीरे धीरे बच्चे, आप लोगों ने अवेयरनेस के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इतने लंबे समय बाद बच्चों को अगर स्कूल लेकर आना है तो क्या और करना हो? हम मोबाइल पर भी बच्चों को सूचनाएं दे रहे हैं, और घर घर जाकर भी हम प्रयास करेंगे बच्चों को बुलाकर विद्यालय से जोड़ें। देखिए, एक बहुत बड़ा तबका है जो इन सरकारी स्कूलों में पढ़ता है, तो शैलेंद्र बहुत बड़ी चुनौती होगी जो 1.5 साल से ढर्रा जो है पटरी से उतरा हुआ है उसको ट्रैक पर लाने की। इन सब शिक्षकों को बहुत बड़ी तादाद में एक कैंपेन चलाना होगा, जिसके बाद जो बच्चे
नॉर्मल डेज में बहुत कम रहते थे और बड़े प्रयासों के बाद स्कूलों तक पहुंच पाते थे। वो बच्चे अगर वापस आएंगे तो उसके लिए एक बहुत बड़े कैंपेन की ज़रूरत होगी। कोरोना काल में जो 1.5 साल का वक्त लगा है, उसके बाद जो बच्चों की संख्या है वो बहुत कम है। बिल्कुल, उस उत्साह को भी जगाना होगा, उस माहौल को भी बनाना होगा जिसमें महामारी से मुकाबले के बाद अब यहाँ पर पढ़ाई का भी माहौल बन सके। तवरेज लगातार हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। तवरेज, आज पूरे प्रदेश में शासन के निर्देश के बाद 6वीं से 8वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। जिस तरह की चुनौतियां नरेंद्र बता रहे हैं, जिस तरह के हालात एस एस झा समझा रहे हैं, वो पूरे प्रदेश का सैंपल है। और अगर इसी तरह से शिक्षा को बढ़ावा देना है, फिर से पटरी पे लाना है, तो इन बातों को भी अब ध्यान में रखना होगा, भले ही आज प्रोटोकॉल्स के साथ स्कूल खुल गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से लखनऊ में अगर हम बात करें, अभी हम मौजूद हैं लखनऊ के इंदिरा नगर के इरम स्कूल में, जहाँ पर बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं वो पहुँचे हैं। हालांकि इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि बच्चे यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में पहुँचेंगे, क्योंकि 50% जो स्कूल में कैपेसिटी है उसके हिसाब से 50% बच्चों को बैठाने की अनुमति प्रशासन की तरफ से दी गई है, जिसमें जो बच्चों के पेरेंट हैं वो अपने बच्चों को खुशी खुशी छोड़ने आ रहे थे। बच्चों में भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा था। और जो स्कूल की तरफ से जितने भी प्रोटोकॉल और जितने भी SOPs बताए गए गवर्नमेंट की तरफ से, वो पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। क्योंकि जो सैनिटाइजर है, मास्क है, बच्चों का जो टेम्परेचर है वो चेक किया गया और बच्चों को जो क्लास की कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही बैठाया जा रहा है। हम आपको दिखाना चाहते हैं इस क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो 27 है, लेकिन यहाँ पर अभी जो बच्चे प्रेजेंट हैं वो 16 बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं, यहाँ बोर्ड के ऊपर भी लिखा हुआ टोटल स्ट्रेंथ है वो 27 है, लेकिन अभी यहाँ पे 16 बच्चे प्रेजेंट है, क्योंकि 2 पाली में लगने के लिए क्लासेस की अनुमति मिली है और जो बच्चे हैं उनको 50% ही कैपेसिटी के साथ बैठाना है। कुछ बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि उनको किस तरह से यहाँ पे पहुंचने के बाद कैसा लग रहा है और कितने ज़्यादा दिक्कतें आई थी जब वो ऑनलाइन क्लासेस में अपनी पढ़ाई कर रहे थे। क्या नाम है बेटा आपका? दिव्यांश। क्या नाम है आपका? दिव्यांश। अभी आप काफ़ी टाइम के बाद स्कूल आए हैं, लगभग 1.5 साल के बाद अभी स्कूल आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत खुश हैं। स्कूल में पढ़ाई करना ज़्यादा अच्छा लगता था या ऑनलाइन? स्कूल में। तो ऑनलाइन में क्या क्या दिक्कतें आती थी? वर्क कंप्लीट नहीं हो पाता था और PDF सही से नहीं हो पाता था सेंड। आप देख सकते हैं जो बच्चे वो अपनी खुद परेशानी बता रहे, क्योंकि लगातार जिस तरह से ऑनलाइन लगभग 1.5 साल से जो क्लासेस थी वो ऑनलाइन चल रही थी। आज 1.5 साल के बाद जो स्कूल हैं वो खुले हैं, बच्चों में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है और बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ पे खुद पहुँचे हैं, क्योंकि जो क्षमता है बच्चों की वो 50% ही रखनी है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा लोगों को नहीं बैठाया जा सकता। बेटा आपका क्या नाम है? सैयद अनस। कैसा लग रहा है अभी स्कूल आप काफ़ी टाइम के बाद आए, क्या लग रहा है? एक्साइटमेंट और खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा। ऑनलाइन में क्या परेशानी होती थी? वही मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं हो पाता था, कंफ्यूजन बहुत होती थी। अभी कैसा लग रहा है स्कूल आए काफ़ी टाइम के बाद? इट इज़ द बेस्ट फीलिंग एवर। तो आप देख सकते हैं जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और साफ तौर पे मेरे साथ यहाँ पे टीचर भी मौजूद हैं। मैम काफ़ी टाइम के बाद स्कूल खुला है, जो टीचर जो बच्चे हैं वो अभी स्कूल में वापस आए हैं, तो अभी आप लोग को क्या लग रहा है, किस तरह से स्कूल के अंदर आप लोग की तरफ से जो तैयारियां करी गई हैं स्कूल में बच्चों को बुलाने की और जो भी SOPs है गवर्नमेंट की तरफ से जो भी गाइडलाइन है उनको किस तरह से फॉलो किया जाए? सर देखिए, जितने भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट के थ्रू बनाई गई हैं, जैसे सैनिटाइजेशन प्रोसेस और थर्मल स्क्रीनिंग वो गेट पे हो रही हैं और स्टूडेंट्स को जो है पर्सनली डिस्टेंस के तौर पे बैठाया गया है ताकि कोविड के सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो किए जाएँ। और स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम भी हैं, तो उस चीज़ को देखते हुए हमारे 2 शिफ्ट्स में किए गए हैं, एक मॉर्निंग शिफ्ट और एक इवनिंग शिफ्ट। और सैनिटाइजेशन प्रोसेस मॉर्निंग में बच्चों के आने से पहले, बच्चों के जाने के बाद और फिर सेकंड शिफ्ट में बच्चों के आने से पहले और जाने के बाद फॉलो की जाती हैं। बच्चों को कहा गया है कि जो बच्चे अगर स्कूल नहीं आना चाहते, उनके पेरेंट अलाउ नहीं करें, उनको ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा, तो यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था करी गई? सर जो है हमने दोनों वे में अपने क्लासेस रखे हैं। जब बच्चों को हम यहाँ पढ़ाते हैं उसके साथ साथ में हम ऑनलाइन भी बच्चों को कनेक्ट करते हैं, ताकि जो पेरेंट्स अभी भी कोविड की वजह से डरे हुए हैं तो भी बच्चों की पढ़ाई मिस ना हो, तो बच्चों को एजुकेशन जो है चलता रहे प्रॉपर तरीके से। तो हम स्टूडेंट्स ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों वे में क्लासेस चला रहे हैं अपने। बच्चों ने तो बता दिया कि उनको ऑनलाइन क्लासेस में क्या क्या परेशानी होती है, तो उनके पेरेंट्स ने भी बताया कि जो बच्चे होते थे उनकी आंखों में पेन होता था, चिड़चिड़े हो जाते थे। टीचर्स को क्या कुछ परेशानी आ रही थी? जैसे सर बच्चों के लिए नया रहा है, वैसे टीचर्स के लिए भी ये ऑनलाइन क्लासेस बहुत ही चैलेंजिंग रहा है, बट
हमने इस चैलेंज को ओवरकम किया, बट फिर भी काफ़ी बच्चों के पास गैजेट्स नहीं है, काफ़ी बच्चों के पास इनके जो है सिबलिंग्स वो एक ही टाइम पे क्लासेस करते हैं, तो इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी इश्यूज हैं। तो जो है इस चीज़ को देखते हुए सरकार को हर एक बच्चे को इंडिविजुअल गैजेट्स और स्पेशली इंटरनेट कनेक्शन जो है इसका काफ़ी प्रॉब्लम हुआ है, जिसको सॉल्व करना ज़रूरी है। बिल्कुल, लगातार जो एक ही शिकायत जो साफ तौर पे मिल रही है कि बच्चों के पास जो गैजेट्स नहीं होते थे और जो इंटरनेट कनेक्टिविटी होती थी, ऑनलाइन क्लासों में सबसे ज़्यादा परेशानी उसकी होती थी। इसकी वजह से जो बच्चे हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है स्कूल के अंदर वापस आने के बाद। ये हम लोग क्लास 6 में बैठे हुए, क्लास 6 है ये, जहाँ पर ये बच्चे मौजूद हैं और लगातार जो उनकी पढ़ाई है वो चल रही है और काफ़ी ज़्यादा इनके में एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। बिल्कुल तवरेज, आज यहाँ पर उत्साह ज़रूर है, इतने दिनों के बाद आज क्लास लगी है और अब जो कवायद ये है कि कोरोना की रोकथाम के बाद अब यहाँ पर पढ़ाई को भी पटरी पर लाया जाए। कानपुर देहात से हमारे साथ दीपक भी जुड़ चुके हैं। दीपक, कानपुर देहात में आज क्या कुछ कहानी है जब स्कूल फिर से खुले हैं? चलन, देखिए बताना चाहूँगा 1.5 साल के लंबे अंतराल के बाद आज जो है स्कूलों को पूरी तरीके से खोल दिया गया है। हालांकि जो है नियम और शर्तें लागू की गई हैं कि 50-50% क्षमता के साथ में 2 पालियों में ये स्कूल जो है वो खोले गए हैं। लेकिन अभी जो है मैं एक स्कूल में मौजूद हूँ और प्रथम पाली की जो क्लासेस हैं वो चल रही हैं। हालांकि उतने विद्यार्थी नहीं आए हैं जितने की उम्मीद जताई जा रही थी। स्कूल की तरफ से लगातार जो है वो जागरूक भी किया गया था व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या फिर कॉल करके अभिभावकों को मनाने के माध्यम से। लेकिन उस तरीके की जो उम्मीद जताई जा रही थी उस तरीके के विद्यार्थी अभी तक जो है क्लास ज्वाइन करने नहीं आए हैं। जो 50% क्षमता विद्यार्थियों की होनी चाहिए उससे भी कहीं जो है 50% क्षमता के साथ में जो है विद्यार्थी यहाँ पर क्लास अटेंड करने आए हैं। कहीं ना कहीं बड़ा चैलेंज है स्कूल प्रशासन के ऊपर भी कि किस तरीके से जो है वो पुनः जिस तरीके से शिक्षा चल रही थी उसको पटरी पर लाया जाए। जी छलन। बिल्कुल, और लगातार मेरठ से हमारे साथ नरेंद्र जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, दरअसल जो शहरी विद्यालय है उनकी कहानी तो हम देख रहे हैं कि वहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, उनके पास संसाधन भी हैं, लेकिन जो परिषदीय विद्यालयों की कहानी आप दिखा रहे हैं दरअसल वो ग्राउंड रियलिटी है शिक्षा की उत्तर प्रदेश में, और उन्हीं के सामने सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि जो गरीब तबका है, जो सामान्य तबका है, उसकी शिक्षा इन्हीं विद्यालयों पर निर्भर है। ऐसे में इन विद्यालयों के सामने किस तरह की चुनौती है, जो वहाँ पर टीचर्स हैं, जो वहाँ पर छात्र आ रहे हैं और अब आगे बहुत कुछ ध्यान में रखते हुए सब कुछ सामान्य जब करना है? देखिए, केवल गरीब छात्र ही नहीं, एक बहुत बड़ा तबका जो है पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चों का वो यहाँ ऐसे स्कूलों में पढ़ता है। यह सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पिछले 1.5 साल में जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिगड़ चुका है। पीछे देखिए, इतनी ऊंची ऊंची घास, ये बिल्डिंग जो बनी हुई है, यहाँ पर क्लास 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूल चलते थे। लेकिन अब स्थिति यह है कि ये दोनों स्कूल जो है कंपोजिट कर दिए गए हैं। यहाँ पर बहुत ऊंची ऊंची घास है, इन घास के बीच में इसको पार करके और कीचड़ को पार करके अंदर जाना बेहद मुश्किल है और बच्चों के लिए ये तो संभव ही नहीं है। फिलहाल जो टीचर यहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने इस बिल्डिंग का ये जो प्राइमरी हिस्सा है, इस टुकड़े को, जिसमें केवल 2 कमरे हैं, एक प्रिंसिपल के बैठने की स्थान है, इसको साफ सुथरा बना के रखा हुआ है और यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अवेयरनेस की जहाँ तक बात करें तो बच्चे स्कूल में अभी तक केवल 3 आए हैं। मैं जितनी देर से यहाँ पर हूँ उसमें केवल 1 बच्चे की आमद का इजाफा हुआ है। बाकी जो 3 टीचर यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए पढ़ाने को केवल 3 बच्चे हैं। मुसीबत यह है कि 2 पारियों में ये क्लासेस चलेंगी, 6वीं से लेके 8वीं तक की, और एक क्लास का एक बच्चा ही यहाँ पर आया हुआ है, उसको पढ़ाना है। इसके अलावा जो ऑनलाइन क्लासेस रहेगी उसको भी कैरी करना है। तो ये चुनौतियाँ इन टीचर्स के सामने हैं। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जो गरीब बच्चे हैं उनके पास डिवाइस नहीं होते हैं, कोई एंड्रॉयड फ़ोन उनके पास नहीं है, इंटरनेट उनके पास नहीं है। और ये दिक्कत केवल आज की नहीं है, ये पिछले 1.5 साल से, जब से ये कंसेप्ट आया है ऑनलाइन क्लासेस का, तब से ये दिक्कत है। लेकिन सरकार की ओर से इस ओर कोई पहल नहीं की गई, ये बड़े दुख की बात है। दूसरा, टीचर को ये कह दिया गया कि आप व्हाट्सएप से क्लास दीजिए, जब उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन ही नहीं है तो व्हाट्सएप से वो कैसे पढ़ा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित पढ़ाई है वो इन स्कूलों के, जो सरकारी स्कूल हैं, इन स्कूलों के जो बच्चे हैं वो परेशान हुए हैं। उनकी जो पढ़ाई का जो ट्रैक है वो पूरी तरीके से उतरा हुआ है
और वो लोग ही पूरी तरीके से परेशान हुए। उनकी पढ़ाई का पूरा जो ढर्रा है वो बिगड़ चुका है। अभी स्थिति ये है कि यहाँ पर इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को सही होने में आपको यहाँ पर महीनों रोकेंगे, हमारे पास वक्त की थोड़ी कमी है। ये तो सच्चाई लोगों तक पहुंचना बेहद जरूरी है, लेकिन समय का भी अभाव है। सर झा क्योंकि झांसी से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, ऐसे वहां पर आप शिक्षकों के साथ खड़े हुए हैं, जरा उनकी परेशानी भी बताइए। बुंदेलखंड बहुत चुनौतीपूर्ण इलाका है और वहां पर किस तरह से अब बदले हुए हालात में पढ़ाई कराई जा रही, जरा दर्शकों तक पहुंचाइए। देखिए बिल्कुल सही बात है। हमारे साथ जो मैम है यहाँ पर, मैम ये बताइए 1.5 साल के बाद बच्चे आए, किस तरीके का आपने प्रोटोकॉल किए, बच्चों को अंदर प्रवेश किया, क्या क्या किया? बच्चों को सर पहले तो मैंने गार्जियन से संपर्क करा फ़ोन के द्वारा, स्कूल को मैंने सैनिटाइज़ कराया। बच्चे जब गेट के अंदर आए तो मैंने उनको हाथों में सैनिटाइज़ करा और बच्चों का स्वागत करा टीका लगा करके, और बच्चों को क्लास बाई क्लास अंदर प्रवेश कराया और बच्चों को उस गाइडलाइन के बारे में बताया। 2 फीट की दूरी से बच्चों को अलग अलग क्लास में बैठना है, मास्क लगाना है। और उनको जो मैंने पहला दिन है, पहले दिन कितने बच्चे आए? देखिए सामने 10 करीबन 10 से 15 बच्चे आज आए हुए हैं। फ़ोन के द्वारा संपर्क करा गया है। हमारे टीचर घर घर जा करके अभी संपर्क। ऑनलाइन में बच्चे कभी कभी उनके माँ बाप फ़ोन लेके चले जाते रहे तो बच्चों के पास फ़ोन नहीं रहा, इसलिए हम लोगों ने प्रेरणा साथी बनाए और मोहल्ले क्लास में जा के हमारे अध्यापक और हम लोगों ने बच्चों को जो ई पाठशाला के द्वारा उस अभिभावक का जो ग्रुप बनाया हम लोगों ने, उसमें बच्चों को कार्य दिया गया और घर घर जाके प्रेरणा साथी के द्वारा हम लोगों ने बच्चों की मदद की। घर घर जाके सभी बच्चों की मदद की। इनका कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई में बड़ी परेशानी आई है। हालांकि तमाम ऐसे परिवार हैं जिनके परिवार में एक ही मोबाइल था, जो बच्चे के पिता ले जाते थे, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते। लेकिन आज खुशी का दिन है, आज जो ऑफलाइन जो पढ़ाई हो रही है स्कूल में, बच्चे देखिए सारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन आज बिल्कुल ऐसे यहाँ पर अब बच्चे तैयार हैं पढ़ने के लिए, लेकिन सवाल अभी भी सुविधाओं का है, संसाधनों का है और बच्चों को, टीचरों को सुरक्षित रखने का भी। तमाम जानकारी देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरह से आज 6वीं से 8वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।